में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उन्नाव गैंगरेप केस की, जिसमें सीबीआई ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। सुबह सुबह आरोपी विधायक को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई की एक टीम उन्नाव पहुंची। उन्नाव में सीबीआई की टीम माखी थाने के 6 पुलिस वालों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम उन्नाव के जिला अस्पताल भी पहुंची, जहां पर सीएमओ से पूछताछ हो रही है। सीबीआई की टीम ने उन्नाव के एसपी से भी जांच में सहयोग करने को कहा है। तमाम वो कड़ियां जो इस मुद्दे को लेकर उलझी हुई नजर आ रही थी, आखिर मेडिकल करने में पीड़ित के पिता के मेडिकल में किस तरह की लापरवाही हिलाहवाली की गई, उसकी जांच के लिए सीएमओ के पास जिला अस्पताल में, और बाकी माखी थाने के एसएचओ एसओ के रोल और पुलिस वालों का रोल क्या रहा इस पूरे केस के दौरान, उस पर पुलिस वालों से पूछताछ, और साथ ही जो वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी, क्योंकि सिलसिलेवार कड़ियों को सीबीआई को जोड़ना है। और पीड़िता से सीबीआई के साथ सवाल है, क्या शशि सिंह आपको लालच देकर एमएलए के पास लेकर गई थी? एमएलए से कहां मुलाकात हुई? उन्होंने क्या आपको झांसा दिया? ये दूसरा सवाल है जो सीबीआई ने जानना चाहा है। तीसरा सवाल, आपके साथ क्या एमएलए ने जोर जबरदस्ती की? एमएलए के ऊपर फोकस है सीबीआई का। चौथा सवाल, पुलिस से शिकायत में आपने इतने दिन क्यों लगाए? वजह क्या थी? किसी का डर था या कोई और बात? पांचवा सवाल, पुलिस से शिकायत के बाद आपको किन किन लोगों ने धमकियां दी थी कि ऐसा करना आप खिलाफ ठीक नहीं हो सकता है? साथ ही छठा सवाल, एमएलए से क्या आप लोगों के परिवार की रंजिश थी किसी तरह की? झगड़े की वजह क्या थी? पिता की पिटाई किन लोगों ने की? ये 7 वो सवाल हैं जो कि सीबीआई ने पीड़िता से पूछे। और वहीं एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर से क्या सवाल है, उसमें उन्नाव गैंगरेप केस में आपके पास क्या जानकारी है? जो भी आप जानते हो इस केस के, इस कांड के वक्त आप कहां थे? गैंगरेप के वक्त आप किस जगह पर मौजूद थे? अपनी लोकेशन साफ कीजिए। मामला दबाने के लिए पीड़िता के चाचा पर आपने दबाव बनाया था या नहीं? स्थिति को साफ करें। आपके भाई अतुल सेंगर घटना के वक्त कहां थे? ये चौथा सवाल है जो कि सीबीआई ने एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर से पूछा। पांचवा, पीड़ित परिवार को आप कब से जानते हैं और किस तरीके से जानते हैं? छठा सवाल, क्या आपने मामला दबाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया जिसका अंदेशा जताया जाता रहा है? सातवां सवाल, क्या आपने पीड़िता के पिता से गलत स्टेटमेंट पर अंगूठा लगवाया था? सीबीआई की 3 जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें है क्या? पहली एफआईआर में कुलदीप सिंह और शशि सिंह के खिलाफ नामजद केस है, रेप का आरोप है। दूसरी एफआईआर विनीत, बुआ, शैली और सोनी हिंसा फैलाने का इसमें आरोप है इनके ऊपर। तीसरी एफआईआर सुरेंद्र सिंह के खिलाफ है, धमकी देना और हथियार रखना। 3 एफआईआर दर्ज की गई, उसमें किसके खिलाफ क्या आरोप है और किस तरह से सीबीआई घेर रही है? सीबीआई ने पीड़िता से क्या सवालों को जानने की कोशिश की है कि आपको कौन लेकर गया? क्या किसी तरह का लालच था? आपने इतनी देर क्यों लगाई? क्या किसी परिवार वाले को धमकाया गया? साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर से जो सवाल पूछे गए कि इस गैंगरेप के वक्त, इस केस के वक्त, ये जो मामला है, आप कहां थे? आपका भाई कहां था? आप इस परिवार को कैसे और किस तरीके से जानते हैं? कॉल डिटेल और फोन की डिटेल, तमाम सारी चीजें सीबीआई ने ली है और एक चेन, एक कड़ी स्थापित करने की पूरे मामले में सीबीआई कोशिश करने में लगी हुई है कि आखिर ये केस जब शुरू हुआ और इस स्थिति में जहां तक पहुंचा, उसमें कहां किस शख्स ने इस केस को इस स्थिति में लाने में कोशिश की या बिगाड़ने में कोशिश की और केस को और पीड़िता को इस स्थिति में पहुंचा दिया। जो भी सच है, जो भी झूठ है, इन सारे सवालों की ये जो पूरी लिस्ट है, इसमें कहीं बहुत दोनों पक्षों के जब जवाब आ जाएंगे तो उससे मिलान करने पर काफी कुछ साफ हो जाएगा। कहते हैं कि एक स्ट्रक्चर सीबीआई तैयार कर लेगी और फिर उस स्ट्रक्चर के साथ तमाम किरदारों को रखना शुरू किया जाएगा और फिर उन सब से पूछताछ में आने को कहा जाएगा। तो अभी सीबीआई फिलहाल शुरुआती पूछताछ के लिए पहुंची है माखी थाने में, जहां पर पुलिस वालों से हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। साथ ही जिला अस्पताल, जहां पर डॉक्टरों और मेडिकल से जुड़े लोगों से बात हो रही है और पुलिस से भी बात की है। वर्णित गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सीबीआई ऑफिस लखनऊ के साथ। वर्णित, सीबीआई की टीम अलग अलग जगहों पर गई हुई है, उन्नाव के गिरफ्तार लखनऊ में किया गया, लगता है पूरी कड़ी जोड़ने की कोशिश में है और जितना दबाव इतने दिनों से बना हुआ था, कहीं बहुत सीबीआई की टीम अपनी इन तमाम कार्रवाई से उसका जवाब देने की भी कोशिश कर रही है। देखिए, कहीं ना कहीं इसके अंदर आप जो बात कह रहे हैं कि सारी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है,
इंग्लिश में कहावत है जॉइनिंग द डॉट्स। किसी भी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए जो डॉट्स होती हैं उन्हें ज्वाइन किया जाता है, जिससे कि पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो पाए। यहाँ पे एक टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वही दूसरी ओर जो दो टीमें वहां पे मौजूद हैं उन्नाव में, वो अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। एक टीम जो कि खुद उन्नाव कस्बे में मौजूद है और वहां पे पीड़ित परिवार का स्टेटमेंट ले रही, साथ ही साथ जो बड़े आला अधिकारी हैं उनका स्टेटमेंट ले रही। वही दूसरी टीम माकी थाने में गई है और माकी गांव में गई, वहां पे भी उनके साथ पूछताछ हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी पूछताछ हो रही है, हर तरीके से संदिग्ध घेरे में आ रहे हैं जो अभी इस समय एमएलए है कुलदीप सिंह सेंगर, बट बीजेपी की तरफ से इसमें कोई बयान नहीं आ रहा है। बीजेपी ने अभी तक इन्हें क्यों नहीं निकाला है या बीजेपी के किस दबाव के अंदर काम करी, ये बड़े सवाल जो हैं वो लगातार पूछे जा रहे हैं। अभी जो ताजा जानकारी हमको मिल रही है उसमें यह भी पता चल रहा है कि जो सफीपुर थाने के सीओ हैं उनसे भी पूछताछ होगी, पुष्पांजलि जो कि कप्तान है उन्नाव की उनसे पूछताछ होगी, साथ ही साथ जो पूर्व कप्तान रह चुकी हैं नेहा पांडे उनसे भी जो है बातचीत की जाएगी। उनसे भी लगातार जो सीबीआई है वो सवाल करेगी कि आखिरकार 1 साल से जब पीड़िता अपनी पिटीशन लेके आ रही थी, कंप्लेन लेके आ रही थी उनके पास, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया। और यही सब करने की कोशिश भी कर रही है वर्णित सीबीआई इस पूरे मामले में। आप हमसे आगे भी आपसे बात करेंगे, इस पूरे मामले पर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।